आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का दत्त कार्य यानी असेसमेंट वर्क का, यानी कि जो छुट्टी जो हुआ है उसका जो आपका होमवर्क मिला है उसी का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग हिंदी का कर चुके हैं, बना चुके हैं क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग गणित का देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देख सकते हैं सारा का हम लोग क्वेश्चन के साथ हम लोग आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। पहले निर्देश पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया प्रत्येक विषय में से किसी दो दत्त कार्य को पूरा करना है, यानी कि इसमें से 4 को दिया गया है, प्रत्येक विषय से 2 को आपको हल करना है। तो चलिए हम लोग चारों को आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अपनी पाठ्य पुस्तक से सहायता लेकर 10 नए एक चर वाले समीकरण बनाएं तथा इन्हें हल करने के किन्हीं 2 तरीका को खोज कीजिए। 10 को समीकरण लिखना है और इनके 2 वो हल करने का तरीका आपको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, गणित विषय का यहाँ पर देखिएगा आंसर यहाँ से लिखिएगा, 10 नए चर समीकरण तथा इन्हें हल करने के 2 तरीका खोज कीजिए। एक चर वाले समीकरण यानी कि लाइनर इक्वल इन वन वेरिएबल समीकरण हल करने, एक तो साधारण हल हो गया। तो देखिए 10 को समीकरण हमने दिया गया, 2x + 5 = 14, 3y - 7 = 14, 9z + 9 = 25, 5a - 12 = 18 दिया गया। यहाँ पर 6b + 15 = 45 दिया गया, 7c - b = 21 दिया गया, 8d + 28 = 64 दिया गया, 9e - 9 ये 3b = 18 दिया गया, 10a + 40 = 100 दिया गया, 11g - 15 55 = 64 दिया गया। ये आपका 10 को समीकरण हो गया। अब हल करने का तरीका को समझेंगे। तो देखिए पहला जो तरीका है अनुमान और जांच, ठीक है, अनुमान और जांच करना है। चर का अनुमान लगाकर जांच करते हैं। जैसे कि x बराबर हम लोग 1 रखेंगे, तो पहला को आप लोग ले लीजिए। तो 2x + 5 = 14 है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो x का मान जहाँ ये जितना रखेंगे वो चीज़ यहाँ पर रखेंगे, तो x का मान 1 रखेंगे। तो 2 × 1 + 5 = 14। तो यहाँ पर क्या 5 2 7 क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? नहीं होगा। तो इस तरह से लिखिएगा। दूसरा आपको है समीकरण को हल करना है। दूसरा तरीका क्या है? समीकरण को हल करना है। लिखिएगा इसके गणितीय तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। तो पहला का जो क्वेश्चन और आंसर है जो सॉल्व यहाँ पर हो गया, देख सकते हैं। वही यहाँ पर दूसरा का हम लोग चलेंगे दूसरा की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिएगा, चार्ट पेपर पर भिन्न भिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाएं और इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों से भरिए। यानी कि यहाँ पर चतुर्भुज भी बनाना विभिन्न विभिन्न प्रकार के, ठीक है, और उसमें रंग यानी कि कलर भरना किस पे? एक चार्ट पेपर आपको लेना है, ठीक है, उस पे करना। यानी A4 एक साइज पेपर ले लीजिएगा, इस तरह का A4 आपको साइज एक मिल जाएगा। इसी प्रकार का आप लोग को A4 एक साइज होगा, ठीक है, देख सकते हैं। इसी प्रकार का एक पेपर होगा, उस पर आप लोग को बनाना है। साथ ही इन चतुर्भुज के क्या क्या नाम होते हैं और इनके गुण धर्म को भी लिखना है। यानी कि कौन चतुर्भुज बना दिए तो उसका नाम क्या है, उसका गुण क्या है, ठीक है, उसका धर्म क्या है, ये आपको पता लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा का आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा दूसरा का आंसर ये है। ये आपको चौथा का हो गया था, दूसरा का है। तो पहला आपको समांतर चतुर्भुज बना लेना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज हुआ, ठीक है। तो लिखना है, नाम में क्या लिख देना आपको? समांतर चतुर्भुज। नाम में क्या लिखना? समांतर चतुर्भुज लिख देना और इसी तरह से बना लेना, रंग आपको भर देना। इसका गुण के बाद रहा तो गुण लिखिएगा। समांतर चतुर्भुज ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरा गुण है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरा इसका गुण है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दूसरा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज है, यहाँ पर देखिए बना लीजिएगा। कलर जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा कलर जो भी लगे वो कलर को आपको भरना है इसके अंदर, ठीक है। चार्ट पेपर पर हम तो छोटा में बना दिए, आपको एक चार्ट पेपर लेना है और इसी पे अच्छा से कलरफुल कर कर बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर नाम है समचतुर्भुज हम लोग लिख दिए हैं। और इसका गुण का बात रहा तो सम्मुख जो ना समचतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज सभी गुण हो, इसमें सभी गुण होते हैं।
दूसरा पॉइंट लिखिएगा, गुण में विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, ये दूसरा हो गया, ये पहला इसमें दूसरा का हो गया, ये आपका दूसरा समचतुर्भुज, ठीक है। तीसरा बात क्या है, तो यहाँ पे वर्ग, ठीक है, वर्ग यहाँ पर है, तो वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी आपको दर्शा दिए, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, वर्ग हो गया। गुण लिखना है, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसकी सभी जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है आपस में। अगला दूसरा देखिएगा, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज तथा आयत के गुण होते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज और जो है ना सम चतुर्भुज दोनों आयत के क्या होता है, इसमें गुण होता है। अगला यहाँ पर है पतंग, ठीक है। पतंग जैसा आप लोग देखने में लग रहा होगा, तो नाम इसको लिखिएगा पतंग। इसका गुण क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है, कलर भरना, ठीक है। जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो कलर आपको यहाँ पर भर देना इसमें। गुण, एक चतुर्भुज जिसमें दो सामान्य जो है ना आसान्य भुजाएं के युग में जो है बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, गुण में विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तीसरा लिखना, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विबाहित करता है, तो इस तरह से लिखिएगा। इसी में अब देखिएगा हम लोग तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से ऐसे रैखिक समीकरण को संकलित कीजिए जिनका हल परिमेय संख्या हो। उनका हल करने पर क्या हो, परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। पता लगाएं कि परिमेय संख्या भिन्न संख्याओं से कैसे अलग है। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न संख्या पर 3 का आंसर। कुछ ऐसे रैखिक समीकरण है, पहला 2x + 6 = 10 है। दूसरा बी नंबर 4x - 4 = 20 है। 5x + 15 = 25 है। तो चलिए पहला का हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x + 6 = 10, तो 2x = 10 माइनस ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x = 4 यानी x = 4/2 यानी कि x = 2 हो गया। तो 2 क्या हमारा परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए इसी तरह से आपको सॉल्व करना है तीनों का, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग संख्या एवं घन संख्या ज्ञात कीजिए तथा इसके चार्ट पेपर पर रंगीन मोटे अक्षरों में अंकित कीजिए। साथ ही पता लगाइए इनमें से किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल एवं घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। इसे भी चार्ट पेपर पर अंकित कीजिए। इसको क्या करना है, चार्ट पेपर पर आपको अंकित करना है बाबू। तो चलिए हम लोग इसको अंकित करते हैं चार्ट पेपर पर। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो लिखिएगा पूर्ण संख्या 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 है। पूर्ण घन संख्या क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, जो कि ये 100 से अधिक है। तो लिखेंगे पूर्ण घन संख्या 1, 8, 27 और 64 है। चार्ट पेपर पर मोटे अक्षरों रंग के साथ अंकित में दर्शाना है इसको, ठीक है। ये कक्षा 8 विज्ञान वोकेशन जो ना असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट के सभी प्रश्न उत्तर सरल स्पष्ट रूप में ये दिया गया, ठीक है, असाइनमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, असाइनमेंट है और आपका ये होमवर्क मिला है उसी का ये क्वेश्चन आंसर है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग विज्ञान का देखने वाले हैं बाबू, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मैथ पूरा संपूर्ण इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा दिए हैं, देख सकते हैं ये दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट वर्क का, ठीक है, असाइनमेंट वर्क का पूरा क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।